आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। ख़बरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहाँ भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 30 नवंबर 2024 हफ्ते के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाज़रा पर एक नज़र डालते हैं। दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ STP की तरफ से 8 दिसंबर को कराची में एहतजाजी मार्च किया जाएगा। एहतजाज के सिलसिले में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी ने कराची के ज़िले मलीर के देहात का दौरा किया और इलाका मकीनों एहतजाज में शिरकत की दावत दी। मुख्तलिफ मकानात पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर कादर मक्सी ने कहा कि दरिया सिंध से कैनाल निकालने सिंध बंजर बन जाएगी। सिंध के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो सिंध के वोट की बुनियाद पर मुसलसल बरसरे इक़्तिदार रही है और जब भी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई है वो अपने इक़्तिदार की कीमत सिंध के वसाइल ज़मीन और पानी हड़प करने की सूरत में चुका रही है। हुक्मरानों के गलत फैसलों और पॉलिसियों की वजह से ये मुल्क मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है। मुल्क के हुक्मरानों ने माजी से सबक नहीं सीखा। हम सिंध को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। आवाम से साथ देने की अपील करते हैं। सिंध जे सजण समझी पंहिंजी जदोजहद जो हिस्सो सम्झंदा आहिनि ऐं केॾा बि वॾा मोतबर नाला हुजनि, मोतबर शख़्सियतूं हुजनि, वॾियूं वॾियूं अवामी पार्टियूं हुजनि, जेकॾहिं मजमूई तरह हुननि जो किर्त अमल, उन्हनि जो नुक़्ते नज़र मजमूई सिंध जे क़ौमी मफ़ादनि जे ख़िलाफ़ ऐं टकराव में आहे त पोइ असां वटि उन जे लाइ का बि हमदर्दी या पंहिंजाइप या सजणाइप जो को हुन सां रिश्तो कोन्हे। इन करे दोस्तो साथियो, पोइ सच हूंदो आहे, थोरो कड़ो हूंदो आहे, ॾुखियो हूंदो आहे। इन करे कॾहिं कॾहिं तव्हांखे फील थींदो हूंदो त असां न कारेज़ार में अकेला आहियूं, फलानियूं पार्टियूं हेतिरा इताद, फलानियूं पार्टियूं हेतिरा इताद, तरक़ी पसंद पार्टी अकेली आहे। छा आहे तरक़ी पसंद पार्टी? तरक़ी पसंद पार्टी इन जे करे अकेली हूंदी आहे जो तरक़ी पसंद पार्टी सच सां गॾु बीठी हूंदी आहे। सच जा दाई आहियूं, सच खणी हलण वारनि में शामिल आहियूं। कूड़, मिखर, ठगी, ड्रामो, सियासी तमाशे जा असां हक़ में न आहियूं। इन करे जॾहिं ही मौजूदा सूरत हाल आई पाकिस्तान जी सियासत में, जेके बि टे वफ़ाक़ी पार्टियूं आहिनि, पीपल्स पार्टी आहे, मुस्लिम लीग आहे, PTI खे थोरो 4.5 साल वफ़ाक़ी हुकूमत करण जो मौक़ो मिलियो, त उन्हनि टिनी जमायतुनि जी जेका सियासी मुआशी पॉलिसी आहे उहा मजमूई सिंध जे हक़ में न आहे। सो इन जे करे असां कॾहिं बि उन्हनि खां चङाई जी उमेद न आहियूं रखंदा। हिन वक़्तु जेको सिंध जे मथां नई हलां थी आहे उहा आहे सिंध जे जियापे जो मसइलो। तव्हांखे यादि हूंदो त जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाटर विजन 2025 जनरल मुशर्रफ जे ज़माने में उन्हनि पाणी जे बाबति हिकिड़ी पॉलिसी ठाहे हिकिड़ो किताब जो छपियो जंहिंजो नालो हो पानी के बाबति नुक़्ते नज़र 2025, जंहिंमें उन्हनि 8 डैम ठाहिया हुआ, प्लान कया हुआ। पोइ कालाबाग डैम ते मुशर्रफ पंहिंजो 5-7 साल यको मथो खपाईंदो रहियो ऐं सिंध में मज़ामत कंदी रही। कालाबाग डैम मुशर्रफ न ठाहे सघियो। ही जेको बि कैनाल आहिनि उहे सभु उन ई मनसूबे जो हिसो आहिनि। मसलन सिंध में इहो रेणी कैनाल उन ज़माने में शुरू करायूं, असां चयो त ग़लति आहे, असांखे रेणी कैनाल न खपे। असांखे गुड्डू बैराज, सखर बैराज, कोटड़ी बैराज जा जेके बि कैनाल आहिनि उन में पाणी खपे, उहो बहाल हुजे। त हिन जो असीं त तव्हांखे रेणी कैनाल कढी था ॾियूं, तव्हां हलो डेज़र्ट जा रण आबाद कयो, असांखे असांखे आबाद न आहिनि करणा, असांखे हिते पाणी खपे, उहो हुननि खे पाणी ॾियणो कोन्हे। पोइ बलोचिस्तान खे ॾिनो त तव्हांखे कच्छी कैनाल कढी था ॾियूं। कच्छी कैनाल उन्हनि कढियो हो, मुशर्रफ जे ज़माने में कमु शुरू थियो, काफ़ी हद ताईं खोटाई करे आया, पर तव्हांजो मुशर्रफ खां पोइ ॿोलूं बरसातूं जेके आयूं आहिनि उहो कच्छी कैनाल जबल जे पहाड़नि जी स्लाइडूं जेके किरियूं या मिटी जेका आई बरसातुनि जे करे उहो लटिजी वियो, छो जो नाक़ाबिले अमल
आहे स्कीम। पर हींअर कुझु ॾींहं अॻे तव्हांखे यादि हूंदो त शहबाज़ शरीफ़ उन कच्छी कैनाल जी सफ़ाई जे लाइ 70 अरब रुपयनि जो प्रोजेक्ट शुरू कयो, ऐलान करे वियो त बाबा हीअ कच्छी कैनाल जी सफ़ाई करियो ऐं तोड़ पुॼायो। सो बहरहाल हुक्मराननि वटि हराम जा पैसा आहिनि, माण्हुनि खे खाधे लाइ मानी कोन्हे, इस्पताल गोरी दवा वठण लाइ खीसे में पैसो कोन्हे, बेरोज़गारी जो अज़ाब आहे। ही हज़ारे हज़ारे अरब रुपयनि जा प्रोजेक्ट जेके अवाम दुश्मन प्रोजेक्ट इहे शुरू कनि पिया। मीरपुर खास में दरिया सिंध में कैनाल निकालने के खिलाफ GS सिंध मोहास की तरफ से GS सिंध मोहास के चेयरमैन रियाज चांडी की सरबराही में एहतजाजी मार्च किया गया। एहतजाजी मार्च को खिताब करते हुए GS सिंध मोहास के चेयरमैन रियाज चांडी ने कहा कि दरिया सिंध से कैनाल निकालने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी दरिया सिंध का पानी बीच कर मासूम बनने की कोशिश कर रही है। सिंध को जानबूझकर इंतहा पसंदी और बदअमनी के हवाले किया गया है। सिंध के खिलाफ मुसलसल साजिशें की जा रही हैं। एक तरफ डाकू राज है तो दूसरी तरफ सिंध से अपने हिस्से का पानी छीना जा रहा है। रियाज चांडी ने खिताब करते हुए कहा कि ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर सिंध की ज़मीनें इदारों के हवाले की जा रही हैं। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा पंजाब की तरक्की के लिए है। चोलिस्तान की गैर आबाद ज़मीनें आबाद की जाएंगी जिससे सिंध बंजर बन जाएगी। खिताब करते हुए उसका मजीद कहना था कि सिंध को बदअमनी के हवाले किया गया है, इंतहा पसंदी का जाल बिछाया गया है जिसे ख़त्म करने के लिए जद्दोजहद की ज़रूरत है। हम सिंध के हक़ों के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। सिंधु दरिया ते गैर कानूनी कैनालन के खिलाफ जेका GS सिंध महाज ऐं सिंध जे घण घुरनि ऐं ॿियनि पार्टियुनि जदोजहद शुरू कई आहे, उन्हनि खे ख़राज पेश कंदे उन्हनि सियासी क़ौमी कारकुननि शाइरनि अदीबनि खे, पर उन्हनि खे बि ख़राज थो पेश कयां जेके सिंधु दरिया जे मौजूदा झेड़े जा पहिया असीर आहिनि, जिन खे टंडो आदम में राज ऊंदाईअ में दरिया ते धाड़े वारी जदोजहद जे ख़ौफ़ खो हुक्मराननि ऐं सरकारी मशीनरी गिरफ़्तार करायो। मंथार चोजाणी खे, इम्तियाज़ तईम खे, मदद उमराणी खे, जिन जे मथां बग़ावत जा केस दाख़िल कयूं, अॼु उहे सूरमा दहशतगर्दी जे केसनि मां आज़ाद थिया आहिनि। उन्हनि जे आज़ादीअ जो अॼोके ॾींहं ते मौजूदगी साबित करे थी त तव्हांखे सिंध जे पाणी वसीलनि ऐं कब्ज़ेगिरी ते सिंध जा गैरतमंद पुट कब्ज़ो करण न ॾींदा। जोल में दरिया सिंध पर कैनाल निकालने के खिलाफ STP के वाइस चेयरमैन हैदर शाहानी, डॉक्टर सुमार मंगरियो, खुदा बख्श दर्स, अली डिनो खास के लिए शाहनवाज नाइज, नज़ीर लगारी, जवाद जुनेजो, इकबाल मक्सी, सलीम डाहरी और दूसरों की सरबराही में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली को खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर सिंध के अवाम के लिए मौत का परवाना है। STP डॉक्टर कादर मक्सी की क़यादत में हम जद्दोजहद करेंगे, किसी सूरत दरियाए सिंध पर नई नहरों की तामीर इजाज़त नहीं देंगे। अवामी तहरीक की जानिब से 11 जनवरी को नसीराबाद में दरिया सिंध बचाओ मच कचहरी मुनक़द करने का फैसला किया गया। अवामी तहरीक ज़िले कंबर शहदाद कोट का इजलास कंबर के नवाही गाँव राहुजा में ज़िले सदर इमदाद अली पठान की ज़ेर सदारत मुनक़द हुआ, जिसमें अवामी तहरीक के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट साजिद हुसैन महसर और सिंधी हारी तहरीक के मरकज़ी सदर ग़ुलाम मुस्तफ़ा चांडियों ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। ज़िले कंबर शहदाद कोट से दरिया सिंध पर कब्ज़े के खिलाफ 22 दिसंबर को सक्खर में ऐलान करदा रैली में भरपूर शिरकत का मंसूबा बनाया गया। कंबर में एक रोज़ा तालीमी तरबियत वर्कशॉप मुनक़द करने का फ़ैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए अवामी तहरीक के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट साजिद हुसैन महसर, सिंधी हारी तहरीक मरकज़ी सदर कामरेड ग़ुलाम मुस्तफ़ा चांडी और अवामी तहरीक ज़िले कंबर शहदाद कोट के सदर इमदाद अली पठान ने कहा कि पीपल्स पार्टी दरिया सिंध को बेच रही है। सिंध के लोग अपने दरिया की हिफाजत करें। अपने वतन और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना भी सिंध की सकाफ़त का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नई नहरें बनाकर सिंध का पानी बंद करने और फसलों की कीमतें कम करने समेत मुख्तलिफ तरीक़ों से सिंधी अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। रुस्तम
के करीब कारोबारी के इल्ज़ाम में 2 ख़वातीन के कत्ल की मज़म्मत करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि सिंध का जिम्मेदार सरकार है। सिंध एपेक्स कमेटी ने कबायली सरदारों को जिरगा के इख्तियार देकर जागीरदाराना निज़ाम को मजबूत किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि सियाहकारी के नाम पर ख़वातीन को कत्ल करने वाले दरिंदों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा महरंग बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक जुल्म का चेहरा बेनकाब हो रहा है। महरंग बलोच ने अपने एक्स अकाउंट पर बयान जारी करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि शायद अब बलूचिस्तान से बाहर रहने वाले अफराद को भी रियासत के फॉशिस्ट और जाबिर चेहरे की हकीकत समझ आने लगी है। उन्होंने इस्लामाबाद में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को जबरी गुमशुदगी, झूठे मुकदमे में गिरफ्तारी और PTI के मुजाहिरीन पर रियासती तशद्दुद को रियासत की ज़ालिमाना पॉलिसी की मिसाल करार दिया। इन वाक़ियात का हवाला देते हुए महरंग बलोच ने कहा कि अगर मुल्क के दारुल-हुकूमत में जहाँ हज़ारों कैमरे और मीडिया की मौजूदगी है ऐसी खुली ज़्यादतियाँ हो सकती हैं, तो बलूचिस्तान के दौरे अफ्तादा इलाक़ों में जहाँ न मीडिया है न इंटरनेट, रियासत के जुल्म और बर्बरियत का तस्वुर भी खौफनाक है। महरंग बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान में रियासती इदारे लोगों को जबरी तौर पर लापता करते हैं, फिर उन्हें जाली मुकाबलों में कत्ल करके दहशतगर्द करार दिया जाता है या फिर झूठे मुकदमात के तहत गिरफ्तारियाँ ज़ाहिर की जाती हैं। इस सब के बावजूद मीडिया और इंसानी हक़ों के इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में PTI के मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने, कत्ल और ज़ख्मी करने और सैकड़ों अफराद की गिरफ्तारी की मज़म्मत की और कहा कि ये वाक़यात रियासती जबर की वाज़ेह निशानी हैं। मज़ीद उन्होंने बलूचिस्तान में जारी जुल्म और सितम का जिक्र करते हुए कहा, ग्वादर में बशीर बलोच को कई महीने जबरी गुमशुदा रखने के बाद झूठे मुकदमे में गिरफ्तार दिखाया गया और बाद में उसे जाली मुकाबले में कत्ल करके दहशतगर्द करार दिया गया। आवारा से जबरी तौर पर लापता किए गए दिलजान बलोच इंतज़ामिया और मोतबरीन की यकीन दहानों के बावजूद ताहाल बाजियाब नहीं हो सके, जिस पर लापता दिलजान बलोच की हमशीरा ने तादम मर्ग भूख हड़ताल का ऐलान किया है। धरने के मकाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिलजान बलोच की बहन ने तादम मर्ग भूख हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा कि वो इंतज़ामिया के झूठे वादों से तंग आ चुकी हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि दिलजान बलोच को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए और धरने के दौरान मुजाहिरीन पर दर्ज किए गए मुकदमात वापस लिए जाए। तुर्बत से फोर्सेस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम मुंतकिल कर दिया है। लापता होने वालों में वारिस वल्द सलीम और निसार वल्द असलम शामिल हैं। मज़कूरा अफराद को तुर्बत के इलाके आस्कानी से फोर्सेस ने हिरासत में ले लेने के बाद लापता कर दिया है। ख्याल रहे कि हालिया दिनों बलूचिस्तान भर में मुतअद्दिद अफराद को फोर्सेस ने हिरासत में लेकर लापता कर दिया है। एक दिन पहले डेरा बुगटी और बारखां से 4 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि तुर्बत में भी पाकिस्तानी फोर्सेस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया था, जिनमें डॉक्टर ज़फ़र वल्द मोहम्मद रहीम जान वल्द डॉक्टर ज़फ़र और डॉक्टर मोहम्मद करीम वल्द बहराम और जब्बार की शनाख्त मुमकिन हुई है। दूसरी जानिब कल्लात में जारी ऑपरेशन के दौरान 40 से ज़्यादा अफराद हिरासत में ले गए हैं, जिनकी शनाख्त होना बाकी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जिस्मानी रिमांड मुअत्तल करते हुए कहा कि मतीउल्लाह जान को अब जुडिशल रिमांड पर तस्वुर किया जाए। जुम्मे को मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। समाअत के दौरान मतीउल्लाह जान के वकला ईमान मज़ारी और हादी अली चिट्ठा अदालत में पेश हुए, जबकि इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद भी अदालत में पेश मौजूद थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने अदालत में FIR पढ़कर सुनाई और कहा कि FIR में आइस की खरीदो फरोख्त का कोई जिक्र ही नहीं है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कुर्रम में गाड़ियों के काफिले पर हमले के बाद से शुरू होने वाली कशीदगी पर 7 रोज़ा सीज़ फायर पर इत्तफाक होने के बावजूद सूरत हाल पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। PDMA की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम में मुतासरा अफराद की फौरी मुआवनत के लिए ज़िले इंतज़ामिया को इमदादी सामान फराहम कर दिया गया है। PDMA इमदादी सामान में 250 खेमे, 250 हाइजीन किट्स, कंबल, गदे, बिस्तरे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इन पर पुरतशद्दुद हमलों में अब तक 100 से ज़्यादा अफराद हलाक कर चुके हैं, जबकि इनमें मज़ीद इजाफे का भी खदशा है। PDMA की जानिब से तमाम इमदादी सामान ज़िले इंतज़ामिया को हवाले कर दिया गया है। PDMA
डायरेक्टर जनरल PDMA की जानिब से मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया को इमदादी सामान मुतासरीन को फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत की गई है। सूबाई हुकूमत की जानिब से सुन्नी और शिया कबाइल के दरमियान लाशों और कैदियों की वापसी की गर्ज से सीज़ फायर के ऐलान के बावजूद मुखालिफ गिरोहों में मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने इतवार को दावा किया था कि फ़रीक़ैन ने लाशों और कैदियों को वापस करने के अलावा 7 रोज़ा सीज़ फायर पर इत्तफाक़ किया है। ताहम मकामी पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ कबाइल के माबेन झड़पों का सिलसिला थम नहीं सका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने एहतजाज की गर्ज से इस्लामाबाद आने वालों पर मुबैना तौर पर तशद्दुद और गोलियां चलाने की शदीद मजम्मत करते हुए इस मामले में मुलविस किरदारों के तयन के लिए अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि पुरअमन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आने वाले शहरियों की मुबैना हलाकतों में मुलविस हुकूमती किरदारों के तयन के लिए आला सतही अदालती तहकीकात की जाएँ। PGI की सियासी कमेटी के एलामिये में बिशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर मुबैना तौर पर शेलिंग और फायरिंग करने, उन्हें अगवा करने की कोशिश करने और उनकी जानों को ख़तरे में डालने की भी शदीद मज़म्मत की गई। एलामिये में कहा गया है कि सरकारी मशीनरी की जानिब से बिशरा बीबी की एक कंटेनर को नजर आतिश करने, शहरों के निजी अमलाक गाड़ियों वगैरह को जलाने की भी मज़म्मत की जाती है। दूसरी जानब एलामिये में बानी चेयरमैन इमरान खान के फाइनल कॉल पर पुरअमन एहतजाज के लिए रुकावटों के बावजूद इस्लामाबाद पहुंचने और बदतरीन शेलिंग का सामना करने पर अवाम और कारकुनान को खराज तहसीन भी पेश किया गया। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तज्ज़िये और तबसरे। तारीख़ बहुत गलीज़ और जालिम होती है कि उन्वान से शराफत राना ने लिखा। 1997 में तारीख़ की बदतरीन धांधली हुई। उसामा बिन लादेन के पैसे और सऊदी अमेरिकी लॉबी ने पीपी को कत्ल कर दिया। 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दफ्तर से अमेरिकी सफ़ीर को गेट लॉस्ट कहकर निकाला था। मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तोड़ा गया। आसिफ अली जरदारी को गवर्नर हाउस लाहौर से गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन हुआ। पीपल्स पार्टी के पास कौमी असम्बली में कुल 17 नशिस्तें और नवाज शरीफ के पास 2/3 अक्सरियत आई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो 17 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में बैठी। जल्द ही नवाज शरीफ को एहसास हुआ कि फारूक खान लगारी के हाथ में 8वीं तरमीम का इख्तियार है, उसे निजात हासिल करना ज़रूरी है। बेनज़ीर भुट्टो को खारजा अमूर की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप की पेशकश की गई। जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप कबूल कर ली गई। 8वीं तरमीम ख़त्म हो गई। वज़ीर आज़म ताकतवर हो गया। वज़ीर आज़म ने सबसे पहले जस्टिस क़य्यूम के ज़रिए आसिफ अली जरदारी को सज़ा करवाई। बेनज़ीर भुट्टो को पैगाम दिया गया कि वो अगर मुल्क में रहेंगी तो उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी के सामने तलाक़नामा जिसमें लिखा था कि बेनज़ीर भुट्टो को बदकिरदारी करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए तलाक देता हूँ, और दस्तखत करवाने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ राना मकबूल कराची CIA सेंटर में खुद बैठे। शदीद तरीन जिस्मानी तशद्दुद के बाद इनकार में जवाब मिलने पर ज़बान खींचकर उनकी बोलने की सलाहियत छीनने की कोशिश की गई। ये तो बताना गैर ज़रूरी होगा कि आसिफ अली जरदारी को बज़रिया सड़क कराची से रावलपिंडी लाहौर गर्मी के मौसम में बग़ैर एयर कंडीशन के बख्तरबंद गाड़ी में मुंतकिल किया जाया करता था और पूरा हफ्ता सफ़र में रहते थे। फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आईन पाकिस्तान को कत्ल करने की कोशिश की। 15वीं आईनी तरमीम बनाई जिसमें लिखा था कि वज़ीर आज़म आइन को किसी भी वक्त अपनी ज़ाती रसामंदी पर मुअत्तल कर सकता है, तब्दील कर सकता है, तरमीम कर सकता है। इस सूरत हाल में घोड़ी ने बम को लात मार दी और जेल चला गया। इस सूरत हाल में माशाअल्लाह के नफास पर बेनज़ीर भुट्टो को क्या कहना चाहिए था। दूसरी बात, परवेज़ मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाने के लिए भरपूर कोशिश की, मगर बेनज़ीर भुट्टो उस हुकूमत में शामिल नहीं हुई।
2002 में अक्सरियत मिलने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने हुकूमत नहीं बनाई, क्योंकि शर्त लगाई गई थी कि परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी समेत सदर कबूल करना होगा, और पीपल्स पार्टी ने बदतरीन हालात में भी ये शर्त कबूल करने से इनकार किया। इस सूरत हाल में ऊपर वाले अखबारी शुरज़े से अब क्या निकाल कर साबित करना चाहते हैं, आप अपने ख़यालात का तफसील से इज़हार कीजिए। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन कभी भी बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुखातिब की औकात और उसकी हैसियत पर गुस्सा आता है कि कैसे कैसे जलील और कमीने अफ़ाल को जमहूरियत के पर्दे में छुपाने की जिदोजहद की जाती है। बेनज़ीर भुट्टो ने 1999 के गैर आइनी कदम को वेलकम किया था। एक प्रोपेगेंडा और अदायगी पर चलाई जाने वाली मीडिया मुहिम जिससे सच मनवाने की जिद्दोजहद जारी है। सानेहा पारा चुन्नार, रोई ज़मीन चीखा आसमां के उन्वान से बाबर फारूकी लिखते हैं। गुज़िश्ता दिनों पारा चनार में पेश आने वाले अलमनाक सानेह ने हर हसास दिल को न सिर्फ झंझोड़ कर रख दिया, बल्कि इंसानियत के सीने में एक ऐसा खंजर उतार दिया है जिसका कर्ब लफ्ज़ों से मावरा है। ये वाक़या दिलों को छलनी, रूह को ज़ख्मी और आँखों को अश्कबार कर देने वाला ऐसा अलमिया है जिसका गम अल्फाज के दामन में सिमोया नहीं जा सकता। जहाँ मासूम जानों को बेदर्दी और संगदिली के साथ शहीद किया गया, बेगुनाह मर्द, औरतें और मासूम बच्चे भी इन दरिंदों की सफाकियत का शिकार हुए, और जहाँ हर खून का कतरा इंसानियत की ज़मीन को झंझोड़ता हुआ एक गवाही बनकर रह गया। ये वो जगह थी जहाँ इंसानियत का तज़किरा भी बुज़दिली के निकाब में छुप गया, और बेगुनाह खून के बहाव ने हर दिल को गम और इस्तराब की शिद्दत में मुब्तला कर दिया। जहाँ ज़मीन भी रोई और आसमान भी चीखा, मगर ये आवाज़ें ना पहुँची तो हुक्मरानों के कानों तक। उन बेगुनाहों का खून बहता रहा जिनकी खामोश चीखें इंसानी ज़मीर को बेदार करने की इल्तिजा करती रहीं, मगर उनकी बाज़ गश्त हुक्मरानों के दिलों तक ना पहुँची। वो अपनी ऐशो इशरत में महसूर रहें। ये साहनिया न सिर्फ एक इंसानी अलमिया है, बल्कि हमारे रियासती इदारों और हुकूमत के लिए एक खुली नाकामी और शर्म का मकाम है। ये खून की होली इस बात का सबूत है कि वो इदारे जिन पर अवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी है, वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारी यानी अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, जो हुक्मरानों की मुजरमाना गफलत का नतीजा है। हुकूमत की बेहसी का ये आलम है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीन गंडापुर की नज़र में वो 200 घराने जिनके दिल गम की शिद्दत से फटे जा रहे हैं, गोया किसी गुमनाम अलमिये का हिस्सा हैं। उनके घरों में छाई तारीख़ी, आंखों में आंसुओं की बुझती चमक और चेहरों पर छाई मायूसी का सन्नाटा सब बेमाना होकर रह गए हैं। वज़ीर आला के नज़दीक सिर्फ एक ही दर्द है, जैसे हर्फ़ आम में इमरानी दर्द कह सकते हैं। अवाम की चीख व पुकार उनके कानों तक पहुंचकर भी गुम हो जाती है, जैसे ये ज़ख़म उनके नहीं किसी और दुनिया के हैं, जिसका उनके दिल में कोई मकाम नहीं, बस सिर्फ इक़्तिदार की खुशबू है जो उन्हें बहा ले जा रही है। इसी तरह के सानेहात का तदारुक करना और अमन के क़याम के लिए ज़रूरी इक़दामात करना हम सब का फ़र्ज़ बनता है। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, ये सानिया न सिर्फ हमारी ज़मीर को झंझोड़ रहा है, बल्कि हमें ये एहसास दिलाता है कि अगर हमने अब भी आंखें न खोली तो हमारा मुस्तकबिल तारीख़ हो जाएगा। वक्त आ चुका है कि हम सब मिलकर एक नई सुबह की बुनियाद रखें, जहाँ इंसानियत की कदर हो, अमन की राहें हों, जहाँ मासूम जानों का खून न बहे।
को अपना हक छीनना होगा के उन्वान से मोहम्मद उमर हाशमी ने लिखा। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जो जहन पर नक्श हो गई और मैं पाकिस्तान के हर हुक्मरान में अपना आइडियल हुक्मरान ढूंढने लगा। कहानी ये थी कि 3 मुल्कों के बादशाह एक मुलाकात में एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि वो कुछ अरसे बाद एक दूसरे के मुल्कों का दौरा करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि किसके मुल्क का दारुल हुकूमत ज़्यादा खूबसूरत है। तयशुदा अरसे के बाद तीनों बादशाहों का पहले मुल्क का दौरा शुरू हुआ। जज भी साथ थे। तीनों बादशाहों और जजों ने देखा कि पहले मुल्क के दारुल हुकूमत में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी थीं। कुशादा सड़कें शहर के हुस्न को 4 चांद लगा रही थीं। शहर बहुत साफ और जदीद फ़न तामीर का एक नमूना था। लोग बड़ी तादाद में तीनों बादशाहों का इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर मौजूद थे। सबने खूबसूरती को बहुत सराहा, मगर जजों की नज़र किसी और खूबसूरती की तलाश में थी। इसी तरह दूसरे मुल्क के दारुल हुकूमत का दौरा शुरू हुआ। उस शहर में हर तरफ सरसब्ज़ बागात थे। शहर को खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। शहरियों ने भी सड़कों पर आकर बादशाहों के काफिले का इस्तकबाल किया, मगर उनके चेहरे जर्द और वो खुश नज़र नहीं आ रहे थे। उसके बाद तीसरे शहर का दौरा शुरू हुआ। उस शहर में न कोई बड़ी इमारतें नज़र आईं, न ही फूलों के बागात थे, लेकिन शहर साफ सुथरा ज़रूर था, मगर इमारतें छोटी थीं। यहाँ के शहरियों ने काफिले का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूल बरसाए गए। शहरियों के चेहरे की लाली ये बता रही थी कि वो इंतहाई खुशहाल और पुरसुकून हैं। काफिले ने शहर का दौरा मुकम्मल किया और आखिर वो वक्त आ गया कि जज फैसला सुनाए कि कौन सा शहर सबसे खूबसूरत है। आखिरकार जजों ने जो फैसला दिया वो सबकी तवक्कुआत के बरक्स था। जजों ने न बड़ी बड़ी इमारतों और कुशादा सड़कों के बुनियाद पर पहले शहर को खूबसूरत करार दिया और न ही सरसब्ज़ बागात की बुनियाद पर दूसरे शहर को खूबसूरत करार दिया, बल्कि उन्होंने सबसे आखिर में जिस मुतवस्सित शहर को देखा था उसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत करार दे दिया। फैसले की वजह इस शहर के लोग थे जिनकी खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए बादशाह ने अपनी सारी तवज्जो सर्फ की थी। इस शहर के बादशाह ने बताया कि मैंने अपने रियाया को खुशहाल बनाने, उनको रोज़गार फराहम करने, उनको बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम वक्त और तमाम तवानाई सर्फ की। जब लोग खुशहाल हो गए तो उन्होंने हमारी आमद पर खुद ही शहर को सजाया और उनके चेहरों पर खुशी और सुकून इस बात का गवाह है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे हुक्मरान सिर्फ मंसूबों की इफ्तिताह करने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इन मंसूबों की खुश असलूबी तकमील से उन्हें कोई गर्ज नहीं। हमारे शहरों में सैकड़ों सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, मगर उनका हाल इतना बुरा है कि कोई भी शहरी मजबूरी के अलावा वहाँ जाना नहीं चाहता। मगर हमारे हुक्मरान नए नए अस्पताल बना रहे हैं, लेकिन वहाँ सहूलतें नहीं दे रहे। कॉलेजों, यूनिवर्सिटियाँ और स्कूलों का हाल भी देखें तो इंतहाई नागुफ्ता है। ये हाल सिर्फ किसी एक सूबे या शहर का नहीं, हर जगह यही आलम है। पहले चलने वाली ट्रैफिक की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया जाता, मगर नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अवाम की खुशहाली के लिए, उनको बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए कोई खातिर ख्वाह मनसूबाबंदी नहीं की जा रही। हमारे सरमायादार और जागीरदार ये समझने से कासिर हैं कि अवाम की ज़रूरत मेट्रो बस नहीं है, ना ही बुलेट ट्रेन। जिसे मंसूबे हैं अवाम को पेट की आग बुझाने के लिए रोटी, तन ढांपने के लिए लिबास, सर पर एक मकान की छत, अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए तालीम, सेहत के लिए इलाज की सहूलत और मुआशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़गार चाहिए। अगर ये हुक्मरान अपनी तरजीहात सिर्फ अपना ज़ाती मफाद और अपना शमला ऊंचा करने, सियासत बराए करप्शन और सियासत बराए कारोबार से बदलकर सियासत बराए खिदमत की तरफ नहीं ला सकते, तो कभी भी हमारे अवाम का मुस्तकबिल महफूज नहीं हो सकता। ऐसे हालात में अवाम को आगे बढ़कर अपना हक छीनना होगा और अपने बुनियादी हक़ों के हसूल के लिए एक पुरअमन इनकलाब की तरफ बढ़ना होगा, और यही इनकलाब कौम का मुक़द्दर बदल सकता है।
मंशियात फरोश सहाफ़ी की गिरफ्तारी के उन्वान से सैयद मुजाहिद अली ने लिखा। इस्लामाबाद पुलिस या दीगर हुकाम को सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से मुतअद्दिद शिकायत होंगी। ये भी मुमकिन है कि उनकी रिपोर्टिंग बेबुनियाद हो और वो नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात बयान कर रहे हों जिनका कोई वजूद ना हो। लेकिन गिरफ्तारी के लिए मंशात फरोशी, दहशतगर्दी और कार सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ामात मुज़ाहिका खेज़ और ख़ुद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठाने का सबब बनते हैं। मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी पर इसीलिए हर तरफ से सवालात की बौछार है। वज़ीर आज़म के बशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह भी इन लोगों में शामिल हैं जो मतीउल्लाह जान पर आयद किए गए इल्ज़ामात की बेबुनियाद करार देकर IG पुलिस इस्लामाबाद से इस मामले की वजाहत मांग रहे हैं। राना सनाउल्लाह खुद साबका दौरे हुकूमत में मंशियात स्मगलिंग के एक झूठे मुकदमे में कैद रहे थे। उन्होंने अपनी मिसाल देते हुए बताया कि कैसे पुलिस जाली मुकदमात कायम करके शहरियों को हिरासा करती है। राना सनाउल्लाह ने मुतालबा किया कि मतीउल्लाह जान को रिहा किया जाए और पुलिस के इन अहलकारों के खिलाफ मुकदमा बनाया जाए जिन्होंने ये झूठा मुकदमा कायम किया और कानून का मजाक उड़ाने का सबब बने। राना सनाउल्लाह अलबत्ता मौजूदा हुकूमत में मुशीर के ओहदे पर फाइज हैं और मुस्लिम लीग नून के अहम और बाअसर लीडर हैं। उनकी तरफ से टीवी टॉक शो में बात कह देने से हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। उन्हें चाहिए कि वो इस मामले को वज़ीर आज़म के सामने उठाएं और जल्द अज जल्द हुकूमती सतह पर इस मामले की वजाहत के लिए 2 टोक ऐलान किया जाए। मतीउल्लाह जान को न सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने पर उनसे और उनके अहले खाना से माफ़ी भी मांगी जाए। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म को सियासी और अवामी अमूर पर मशवरे देने पर मामूर हैं। अवाम में हुकूमत की शोहरत के बारे में दुरुस्त मशवरा देना और इस पर अमल दरामद के लिए इक़दामात कराना ही उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर वो इस मकसद में कामयाब नहीं होते तो उन्हें इस ओहदे पर फाइज रहने का कोई हक भी नहीं होना चाहिए। ताहम सहाफ़त की तरह सियासत भी जालसाजी और दोहरे मयारात का ऐसा शोबा बन चुका है जहाँ बेक वक्त मुख्तलिफ बयानात देने और दावे करने में कोई हर्ज नहीं समझा जाता। एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोग मुतज़ाद बयानात देते हैं और खुशी खुशी एक ही जगह बैठकर अपने अपने झूठ का जश्न भी बनाते हैं। अलबत्ता ये सब लोगों के मुख्तलिफ तबकात को गुमराह करने में कामयाब रहते हैं। सियासी माहौल में इसी तजाद बयानी और दोहरे मयार की वजह से पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 दिन से इस्लामाबाद में होने वाले तहरीक इंसाफ के एहतजाज और उसके ड्रामाई इख्तिताम के बारे में हर सियासी जमात के मुख्तलिफ लीडर्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक गलत बयानी का एहतमाम कर रहे हैं। लेकिन ना तो कोई कानून ज़बानबंदी कर सकता है और न ही पाकिस्तानी सियासत में कोई ऐसी अखलाकी बुनियाद दरियाफ्त की गई है जिसका एहतराम करना हर कोई खुद पर लाजिम समझता हो। यही वजह है कि अवाम को गुमराह करने के लिए झूठ का सहारा लेने वाले सिर्फ अपोजिशन पार्टियों के लीडर ही नहीं होते बल्कि हुकूमती पार्टी और आला ओहदे पर फाइज लोग भी गलत बयानी से काम लेते हैं। लेकिन कभी तो अपने झूठ पर शर्मिंदा होते हैं और न ही उन्हें किसी सतह पर जवाबदार ठहराया जाता है। सियासत के रंग अब सहाफ़त में भी नुमायाँ होने लगे हैं। सहाफ़त में सनसनी खेज़ी का चलन तो हमेशा से मौजूद रहा है, लेकिन उसे जिस शिद्दत और संगीनी से इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी मिसाल माजी की किसी दौर में तलाश नहीं की जा सकती। मुल्क में मीडिया पर हर दौर में पाबंदियाँ आयद रही हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज़ हौसलामंद सहाफ़ी अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ पूरी करते रहे हैं। अगर हुकूमत की तरफ से ख़बरों या तबसरों की अशात पर पाबंदी आयद की गई तो खाली कालमों के साथ अखबार शाया करके सहाफ़ियाना एहतजाज का मुज़ाहरा भी इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है। पाबंदियों और जबर के बावजूद कभी भी सहाफ़ियों ने अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियों से गुरेज का रास्ता अख्तियार नहीं किया। किसी अच्छे रिपोर्टर ने जानबूझकर कभी गलत खबर फराहम नहीं की और ना ही किसी की फरमाइश पर है बेबुनियाद मालूमात का आराइन तक पहुँचाने का चलन पाया जाता है। ताहम धीरे धीरे ये माहौल तब्दील होता गया।
पहले मालकान को न्यूज़ प्रिंट के लाइसेंस देने या इश्तिहारात के लालच में किसी हद तक सेंसरशिप कबूल करने पर आमादा किया गया। शाया होने वाले अखबारात के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में हुकूमत और मालकान की मिली भगत से मीडिया हाउसेस में एडिटोरियल के बजाय मार्केटिंग मैनेजर्स का कंट्रोल आम हो गया। वही खबर या प्रोग्राम नशर करने के काबिल ठहरने लगा, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों तक रसाई हो और ज़्यादा इश्तिहार हासिल हो सके और आमदनी का बायस बने। इस दौर में खबर के बजाय काबिल फ़रोख्त शे और सहाफ़ियाना इक़्तिदार के बजाय मार्केट की ज़रूरतें मीडिया हाउसेस की बुनियादी पॉलिसी बन गई। ये माहौल मुल्क की उन सब हुकूमत के लिए खुश आइन था जो मीडिया को किसी भी तरह कंट्रोल में रखने और आवाम तक हालात और वाक़यात की यकरुखी मगर गुमराह कन तस्वीर पहुँचाने में दिलचस्पी रखती थी। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने का दावा करने के बावजूद एक ही तरह के प्रोग्राम एक ही तरह के मेहमानों के साथ यकसा जोश और खरोश से नशर करते रहे। अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दोहरी सेंसरशिप मुआशी और सरकार के बावजूद बाज़ सहाफ़ी, मुबस्सिर, तजिया निगार और एंकर दुरुस्त तस्वीर दिखाने या सामईन तक मुतवाज़न खबर पहुँचाने की अपनी सी कोशिश भी करते दिखाई देते थे। अभी ये सूरत-हाल मुकम्मल तौर से आउटडेट तो नहीं हुई, लेकिन यूट्यूब चैनल्स, व्लॉग और सोशल मीडिया के ज़रिए सहाफ़त में एक नई तारीख रकम करने के माहौल ने एडिटोरियल जिम्मेदारी के तस्वर को बुरी तरह पामाल किया। मुनज़्ज़म इदाराती हिकमत अमली का तस्वर किस्सा पारीना बन चुका है। ज़बान और बयान ही नहीं बल्कि मवाद के मयारों सदाकत के बारे में भी कोई असूल या ज़ाब्ता मयार नहीं रहा। अब एक ही मयार काम करता है कि किसी के पास माइक और स्मार्टफोन हो और वो कोई भी खबर बराह रास्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की सलाहियत रखता हो। यूट्यूब से आमदनी का वाहिद ज़रिया ये है कि लोग किसी पोस्ट को कितनी ज़्यादा तादाद में देखते हैं। इस दौड़ में कामयाबी के दो ही तरीके कामयाब ठहरे हैं। एक ये कि पोस्ट करने वाला गैर जानबदारी भलाकर या भुलाकर किसी ऐसे गिरोह के साथ वाबस्ता हो जाए जो धड़ाधड़ इसकी खबरों और रिपोर्टों को देखने लगें। दूसरा तरीका यह है कि सिर्फ वही शे सामईन और नाजरीन तक पहुंचाई जाए जो वो सुनना चाहते हों, ख्वाह वो 100% झूठ पर मबनी हो और अकल और शऊर के किसी मयार पर पूरे ना उतरते हों। देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के फ्रीलांस सहाफ़ियों को एक बहुत बड़ी तादाद ने उन तरीक़ों पर अमल करते हुए अपनी तकदीर बदल ली। बदकिस्मती से चंद लोगों ने अपने माली मफादात के लिए सहाफ़त और सदाकत को नीलाम किया और वही माल मार्केट में फेंकना शुरू कर दिया जो लोग देखना या सुनना चाहते हैं। ये रुझान अखबारात, टीवी स्टेशंस, रेडियो नशरियात या ऑनलाइन जराइद में भी किसी न किसी हद तक मौजूद है, लेकिन यूट्यूब चैनल्स चूँकि आमदनी का नादिर रोज़गार मौका बन चुके हैं, लिहाजा इन चैनल्स में सहाफ़त के नाम पर झूठ बोलने और बेचने की उल्लत अरूज पर पहुंच चुकी है। ये सूरत-हाल हुकूमत के लिए परेशानी का सबब है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कंट्रोल के नाम पर सहाफ़ियों की ज़बान बंदी के मुतअद्दिद तरीके इख्तियार किए गए हैं। जिन यूट्यूबर्स के हालात ने इजाज़त दी या उन्हें कोई ऐसा झूठ तजिया के नाम पर बेचना था जिसे पाकिस्तान से नशर करना मुमकिन नहीं, उन्होंने यूरोपीय ममालिक में अपनी दुकानें खोली। किसी यूट्यूब चैनल के लिए चूँकि क्वालिटी, इदारती अमले, खबर की फराहमी और तस्दीक का कोई मयार नहीं होता, बल्कि एक ही शख्स मनचाहे मालूमात को स्मार्टफोन के एक बटन के ज़रिए लोगों तक पहुंचा सकता है। लिहाजा ये कारोबार इस वक्त अरूज पर है। पाकिस्तानियों को मालूमात फराहम करने वाले बैरून मुल्क बैठे हुए यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स शायद इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा देखने या सुने जाते हैं और उन लोगों की आमदनी में इजाफा के सबब बनते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान से ऐसी ही काविश करने वाले लोग हम वक्त हुकूमत के अलावा मजहबी और सियासी गिरोहों के निशाने पर रहते हैं, क्योंकि उनमें से हर गिरोह की ख्वाहिश होती है कि सिर्फ उन्हीं की बात उन्हीं की मर्जी के मुताबिक आवाम तक पहुँचाई जाए। ऐसे में ख़ास तौर से हुकूमत की रेड लाइन अबूर करने वाले लोगों को मतीउल्लाह जान जैसे अंजाम का सामना करना पड़ता है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। याद रखें, आज़ादी का पौधा
जवानों के खून से सैराब होकर परवरिश पाता है। इनकलाब कम ज़र्फ लोगों का काम नहीं। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सेंट्रल लंदन